प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आव्यूह चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। और बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 3.3 का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक बच्चे है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों, किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, आइए समझते हैं। तो मेरे भाई, इसके डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह ए को आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। देखो बच्चे, इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी। हमने कहा किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह ए को आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बच्चे है मेरे भाई। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे, इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें मेरे भाई, तो उदाहरण कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मान लो एक आव्यूह आपके पास ए है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। बच्चे, यहां अगर इसका ए परिवर्त हम निकालेंगे, ए डैश क्या निकालें सर, ए डैश या ए की पावर टी बच्चे परिवर्त आव्यूह। तो यहां पर क्या करेंगे, कहेंगे सर इस पंक्ति को मेरे भाई 1 2 3 को स्तंभ में, बच्चे 4 5 6 को स्तंभ में। तो बच्चे पंक्ति को स्तंभ में लिखो 1 2 3 बच्चे इस प्रकार से 1 2 3। जो बच्चे पड़ा है उसको लौटा दो बच्चे, खड़ा कर दो। 1 2 3 बच्चे 1 2 3, 4 5 6 बच्चे 4 5 6। क्या कहेंगे सर, 4 5 6। बच्चे ये आपका परिवर्त आव्यूह है। क्या है सर, परिवर्त आव्यूह मेरे भाई है। एक एग्जाम्पल बच्चे और देखते हैं इसका। आइए मेरे भाई, एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चे b बराबर एक आव्यूह मेरे भाई आपका है। क्या कहेंगे सर, एक्स वाई जेड डब्लू। बच्चे एक आव्यूह 2 × 2 का है। अगर इसका परिवर्त निकालेंगे b डैश, तो क्या है, कहेंगे सर पंक्ति को मेरे भाई एक्स वाई को स्तंभ में लिखो बच्चे एक्स वाई, जेड डब्लू को बच्चे स्तंभ में लिखो जेड डब्लू। देखो ये बच्चे, ये एक आपका परिवर्त आव्यूह है। ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे, किसी आव्यूह का परिवर्त क्या है, तो कहेंगे सर किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए उसके पंक्ति को स्तंभ में और उसके स्तंभ को
पंक्ति में बदलना पड़ता है और इसे a डैश या फिर a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चे हमने दिया कि अगर एक व्यक्ति मेरे भाई अगर एक ये अव्यूह है a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पंक्ति को मेरे भाई अष्टम में लिख दो, पंक्ति को बच्चे अष्टम में लिख दो, तो ये एक परिवर्त अव्यूह बच्चे आपका प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। बच्चे परिवर्त अव्यूह के गुणधर्म आप बोल सकते हैं इसको बच्चे। यहां पर मेरे भाई 4 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है, तो कहेंगे सर पहला प्रॉपर्टी आपका है किसी अव्यूह को बच्चे अगर 2 बार परिवर्त निकालेंगे तो उसी अव्यूह के बराबर आएगा। यानी कि a डैश का बच्चे फिर से डैश निकाल लें, अगर किसी एक अव्यूह को 2 बार परिवर्त कर दें तो उसी अव्यूह के बराबर आएगा। आइए बच्चे एग्जांपल यहां बगल में देख लेते हैं। मेरे भाई अगर a बराबर एक अव्यूह है आपका 1 2 3 4, बच्चे अगर इसका a परिवर्त निकालते हैं एक बार तो आएगा क्या, कहेंगे सर आएगा 1 2 3 4। बच्चे हमने पंक्ति को मेरे भाई अष्टम में लिख दिया, पंक्ति को अष्टम में। अगर बच्चे इसका दोबारा से हम परिवर्त निकाल देंगे तो कहेंगे सर दोबारा निकालेंगे परिवर्त, तो बच्चे 1 3, बच्चे ये पंक्ति का अष्टम बना दो 1 3 2 4, बच्चे 2 4 इस तरह से लिख दो। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो ये डबल डैश जो है a के बराबर ही आ रहा है, यानी कि a डैश का जो होल डैश है बच्चे ये a के बराबर आ गया। देख लो मेरे भाई ये पूरा बच्चे a ही तो लिखा है ना, कहेंगे हाँ सर, तो a डबल डैश बच्चे a के बराबर ही होता है। ये पहला मेरे भाई हमने आपका प्रमेय बच्चे गुण प्रूफ कर दिया बच्चे, ये हमने उस पर उदाहरण बच्चे दे दिया, उदाहरण मेरे भाई। दूसरा बच्चे आपका दिया है गुण, क्या कह रहा है कि किसी अव्यूह को बच्चे अगर k से गुणा करके परिवर्त लिया जाए या बच्चे पहले के निकाल लिया जाए कॉमन बच्चे फिर परिवर्त किया जाए, दोनों ही बात बच्चे सेम है जहां के कोई अचर है बच्चे, जहां के कोई अचर संख्या बच्चे है। तीसरा प्रॉपर्टी मेरे भाई है कि a प्लस बी का होल जो परिवर्त होता है वह a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी बच्चे है कि ए बी का जो होल परिवर्त है और b परिवर्त इंटू a परिवर्त के बराबर होता है। ये मेरे भाई आपके अव्यूह की 4 प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। पहला एग्जांपल मेरे भाई ये लिया है हमने बच्चे, ये पहला एग्जांपल है। क्या है सर, कहेंगे सर पहला एग्जांपल है। देखो बच्चे दूसरा एग्जांपल यहां करते हैं मेरे भाई। बच्चे अगर मान लो हमने कहा एक अव्यूह बच्चे a है, क्या कहेंगे सर, मान लो 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है सर, 2 4 6 8 बच्चे एक अव्यूह है, ठीक है सर। बच्चे अगर मेरे भाई यहां पे हमने क्या किया तो कहेंगे सर अगर बच्चे हम 3 से गुणा कर दिए बच्चे तो 3 इंटू ए मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर 3a बच्चे आएगा आपका, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 3 अठे 24 बच्चे। अब मेरे भाई अगर इसका हम परिवर्त कर दें 3a का तो बच्चे 3a का जो होल परिवर्त होगा बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर आपका आएगा 6 12 18 24 बच्चे। हम इसमें हमने क्या किया तो कहेंगे सर इसमें हमने k का मान बच्चे 3 लिया, 3 से गुणा कर दिया बच्चे, उसका परिवर्त ले लिया k टाइम्स a का परिवर्त बच्चे, ये हमारा LHS बच्चे इसका आ गया, ठीक है सर। अगर बच्चे इसी में हम 3 मेरे भाई कॉमन ले लें, पहले क्या ले लें सर 3 कॉमन ले लें बच्चे, या फिर a का परिवर्त लेकर 3 से गुणा करें, बात वही होगी बच्चे। अगर मेरे भाई पहले हम a का परिवर्त ले लें यहां से तो a परिवर्त क्या है, कहेंगे सर a परिवर्त आएगा 2 4 6 8। अब बच्चे यहां पे हम 3 से गुणा करें तो 3 गुणे a परिवर्त क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 3 से मेरे भाई गुणा कर लो, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 3 अठे 24। तो बच्चे आप देख सकते हो कि आपका जो 3 इंटू ए का जो होल परिवर्त है और 3 इंटू ए परिवर्त के बराबर देखो बच्चे आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि 3a का जो होल परिवर्त है बच्चे बराबर है 3 इंटू ए परिवर्त के। तो ये प्रॉपर्टी बच्चे आपकी यहाँ पे सत्यापित होती है दूसरी वाली, ठीक है ना, ठीक है सर।
मुझे तीसरा प्रॉपर्टी आपका दिया है कि a प्लस बी का जो होल परिवर्त होगा a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होगा। बच्चे आइए देखते हैं मेरे भाई तीसरा एग्जांपल। बच्चे a का मान लेते हैं, क्या है, कहेंगे सर 1 2 3 4 मान लेते हैं। कोई बच्चे आप भी हो मान लो। b का मान मेरे भाई मान लेते हैं कितना, कहेंगे सर 3 4 5 6। ठीक है सर, कुछ भी मान लेते हैं बच्चे, मान लिए मेरे भाई। अगर हम a प्लस बी यहां निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर a प्लस बी बच्चे आएगा, संगत अवयव जोड़ दो, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10। देखो बच्चे ये आ गया a प्लस बी। अगर a प्लस बी का बच्चे होल परिवर्त निकालेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा 4 6 8 10। ये हो गया बच्चे a प्लस बी का होल परिवर्त। अब मेरे भाई अगर यहां पे हम a परिवर्त निकाल दें पहले, तो कहेंगे सर a परिवर्त आएगा 1 2 3 4। बच्चे b परिवर्त कितना आएगा, कहेंगे सर b परिवर्त आएगा आपका 3 4 5 6। बच्चे a परिवर्त प्लस b परिवर्त क्या आएगा, कहेंगे सर a परिवर्त प्लस b परिवर्त मेरे भाई a परिवर्त प्लस b परिवर्त। बच्चे इसको जोड़ दो तो आपका आएगा 3 प्लस 1 4, 6 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10। देख लो बच्चे यहाँ पे आप मैच कर लो तो आपका LHS जो है बच्चे आपके RHS के बराबर आ रहा होगा। देख लो मेरे भाई, यानी यहां से कह सकते हैं चूंकि a प्लस बी का जो होल परिवर्त होता है वह बराबर होता है a परिवर्त प्लस b परिवर्त के। ठीक है ना, ठीक है सर, ये आपका मेरे भाई प्रॉपर्टी यहां से है। तो बच्चे हमने यहाँ पे 3 बच्चे प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल बच्चे कर लिए हैं। आइए बच्चे एक प्रॉपर्टी पर और एग्जाम्पल बच्चे आपका समझाते हैं। यहाँ पे मेरे भाई देखो चौथा बच्चे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हम समझाते हैं इस पेज पर। बच्चे चौथा प्रॉपर्टी है कि ए बी पूरे का होल परिवर्त जो होता है वह बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त के बराबर होता है। बच्चे ये चौथी प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो यहां से बच्चे ए का मान हमने क्या लिया, कहेंगे सर आप भी हो ए लिया हमने 1 2 3 4। बच्चे आप भी हो बी लिया हमने क्या, कहेंगे सर 2 1 3 2। देखो बच्चे ये दो आप भी हमने ले लिया। बच्चे अगर हम यहां पे ए बी निकाल लें तो ए बी आप भी हो क्या आएगा, कहेंगे सर ए बी निकालेंगे तो आएगा 1 2 3 4 इंटू बी क्या है, कहेंगे सर 2 1 3 2। अब बच्चे गुणा कर लो इसको मेरे भाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस में बच्चे 2 1 जा मेरे भाई 1 इंटू 1 बच्चे 1, 2 2 जा 4 बच्चे 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 बच्चे 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 मेरे भाई। तो ये बच्चे आपका क्या हो गया, कहेंगे सर एक आप भी हो ए बी आ गया। अब बच्चे ए बी का मेरे भाई वैल्यू कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका 8 5 12 6 18 बच्चे 8 3 11। अब बच्चे ए बी का अगर पूरे का हम परिवर्त लेंगे मेरे भाई तो आपका कितना आया, कहेंगे सर 8 5 11 18 11। बच्चे इसको हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। अब बच्चे पहले देखो LHS तो हमने निकाल लिया मेरे भाई, अब RHS की बारी है। तो बच्चे RHS के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर पहले हम A परिवर्त निकालते हैं। आएगा आपका 1 2 3 4। बच्चे अगर B परिवर्त निकालेंगे तो कहेंगे सर आएगा 2 1 3 2। अब बच्चे यहाँ पे RHS निकालेंगे B डैश A डैश तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर B है आपका डैश में 2 3 1 2 और आपका A डैश है 1 3 2 4। ठीक है सर। बच्चे अब ये B डैश A डैश आपका कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 2 1 जा 2,
3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 2 1 1 जा 1 बच्चे, और 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8। तो आपकी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? कहेंगे सर बी डैश ए डैश मेरे भाई आ गया आपका 6 + 2 8, 12 6 18, 4 + 1 5, 8 3 11। ये आपके प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आप यहां देख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर, LHS आपका RHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपका AB का जो होल डैश है बच्चे परिवर्त, वो B परिवर्त A परिवर्त के बराबर होता है। तो बच्चे हमने आपके परिवर्त के जो गुणधर्म हैं बच्चे, चारों गुणधर्म को बच्चे एक एक करके यहां पर प्रूव कर दिया है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये चारों गुणधर्म हमने एक एक करके प्रूव कर लिए हैं। इसको अच्छे से आप लिख लो, समझ लो। अब मेरे भाई बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, सममित आव्यूह बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चे सममित आव्यूह क्या है? तो कहेंगे सर एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए, एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है, सममित कहलाता है, सममित कहलाता है यदि ए परिवर्त ए के बराबर है। क्या है सर? ए परिवर्त ए के बराबर है। अगर बच्चे कोई भी वर्ग आव्यूह सममित कहलाएगा, कब कहलाएगा सर? जब बच्चे उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है। बच्चे ये कंडीशन मेरे भाई कब होगी? तो कहेंगे सर मेरे बच्चे इसके लिए कंडीशन है कि जो बच्चे आपका अर्थात कह सकते हैं कि जो आपका AIJ वाला एलिमेंट बच्चे है, AIJ जो होगा वह बच्चे AJI के बराबर हो। क्या हो सर? AIJ वाला जो एलिमेंट हो वो AJI वाले एलिमेंट के बराबर हो। बच्चे अगर इसका उदाहरण लिखकर आपको समझाएं मेरे भाई, तो कुछ इस प्रकार से कह रहा है ये कि अगर A बराबर कुछ ऐसा दिया है बच्चे कि अगर यहां 1 बच्चे है और यहां 2 है और यहां बच्चे 3 है, तो मेरे भाई यहां पर जो आपका 2 है बच्चे 1 2, तो यहां बच्चे 2 होगा। मेरे भाई अगर यहां 4 बच्चे है और यहां 5 है, तो मेरे दोस्त यहां पे आपका क्या होगा? कहेंगे सर यहां दोस्त आपका जो है, अगर बच्चे यहां 3 है तो यहां भी 3 होगा बच्चे। अगर यहां 5 मेरे भाई तो यहां भी 5 होगा बच्चे, और यहां आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई अगर ध्यान से यहां देखो बच्चे, तो ये जो A12 है बच्चे, A12 क्या है सर? A12 बच्चे है, ये A21 के बच्चे बराबर है। क्या है सर? A21 के बराबर है। बच्चे जो A23 है यहां, क्या कहेंगे सर? यहां पे आपका A23 जो है बच्चे वह बराबर है A32 के। किसके? कहेंगे सर A32 के। और बच्चे जो यहां पर मेरे भाई आपका बराबर क्या कहेंगे सर? 13 है, A13 बच्चे, A13 जो है बच्चे वह बराबर होगा किसके? कहेंगे सर बच्चे सॉरी ये 31 के मेरे भाई। किसके? A31 के। तो बच्चे किसी भी आव्यूह को सममित होने के लिए उसको जो A परिवर्त है बच्चे उसके आव्यूह के बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो AIJ वाला एलिमेंट है वो AJI वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जो A12 होगा वह A21 के बराबर होना चाहिए, A13 जो होगा A31 के बराबर होना चाहिए, A32 जो होगा वह A23 के बराबर होना चाहिए बच्चे। इसका मेरे मतलब भाई ये है। इसका मतलब क्या है भाई? ये है। देख लो बच्चे, अगर इस आव्यूह को मेरे भाई हम A डैश निकालेंगे, देखो बच्चे तो क्या आएगा? देखो बच्चे यहाँ पे 1 2 3 बच्चे, देखो 1 2 3 मेरे भाई, 1 2 3, 2 4 5, 2 4 5
356 356 बच्चे देख लो मेरे भाई। अब बच्चे हमने पंक्ति को मेरे भाई स्तंभ में लिख दिया, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में। अब बच्चे ध्यान से अगर यहां देखो मेरे भाई तो आपका ए डैश और ए में क्या कोई अंतर दिख रहा है क्या? कहेंगे सर कोई अंतर नहीं बच्चे है। बस बच्चे यहाँ गोला बना हुआ है अलग अलग कलर से और यहाँ नहीं बना हुआ है बच्चे। मेरे भाई ये अंतर नहीं ढूंढना मेरे दोस्त। यहाँ नंबर जो लिखा है बच्चे बिल्कुल सेम और सेम यहाँ ना कहें हाँ सर सेम है। तो बच्चे कहने का मतलब ये है दोस्त कि ए डैश जो है आपका ए के बराबर है। इसका मतलब बच्चे यह एक सममित आव्यूह है। तो बच्चे सममित आव्यूह की कंडीशन क्या है? कहेंगे सर किसी आव्यूह का अगर हम परिवर्त निकालें और उसी आव्यूह के बच्चे बराबर आ जाए तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं बच्चे। हमने यहां पर आपको एग्जांपल दिया कि a बराबर 1 2 3 2 4 5 3 5 6 बच्चे यह एक सममित आव्यूह है क्योंकि इसमें जो a12 वाला एलिमेंट है बच्चे और a21 वाला एलिमेंट है बिल्कुल सेम है। A13 वाला एलिमेंट A31 वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम है। A23 वाला एलिमेंट और A32 वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम मेरे भाई है। तो इसको हम सममित आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई हम यहां पे विषम सममित आव्यूह को समझते हैं बच्चे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बच्चे यहां पर हमने सममित आव्यूह बच्चे समझ लिया। अब समझेंगे विषम सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a डैश बराबर माइनस a। कहने का मतलब बच्चे ये है किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए बच्चे तो उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात जो ए आई जे वाला एलिमेंट होगा बच्चे वो माइनस ए जे आई वाले एलिमेंट के बराबर होगा। बच्चे मैथमेटिकल लैंग्वेज बोले तो ए आई जे वाला जो अवयव होगा वो माइनस ए जे आई वाले अवयव के बराबर होगा। बच्चे अगर इसका एग्जाम्पल लिखें हम उदाहरण यहां पर तो बच्चे इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से होगा मेरे भाई कि अगर एक आव्यूह ए बच्चे है जो कि आपका विषम सममित आव्यूह है तो बच्चे सबसे पहली कंडीशन है कि विषम सममित आव्यूह का बच्चे विकर्ण वाला अवयव 0 होता है। ये 0 2 3 है मेरे भाई। तो बच्चे ये 2 है तो ये -2 होगा बच्चे, ये 0 होगा बच्चे। अगर मान लो -5 बच्चे है तो अगर बच्चे ये 3 है तो ये -3 होगा बच्चे। ये -5 है तो ये बच्चे +5 होगा और ये 0 होगा। यानी बच्चे अगर इसको ध्यान से मेरे भाई देखेंगे तो आपका ये विषम सममित आव्यूह लिखा है बच्चे। विषम सममित आव्यूह का बच्चे विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव बच्चे 0 होते हैं सारे, ठीक है सर। बच्चे जो ए आई जे है मेरे भाई अगर ध्यान से इसको नोटिस करोगे बच्चे तो ये A12 क्या है? कहेंगे सर A12 बच्चे आपका -2 बच्चे 2 है तो A21 बच्चे इसका नेगेटिव होगा यानी कि -2 है। देख लो बच्चे A21 क्या है? कहेंगे सर -2 है बच्चे। यहां पर मेरे भाई अगला एलिमेंट है A13 बच्चे। A13 कितना है? कहेंगे सर A13 आपका है बच्चे 3 तो A31 माइनस मेरे भाई -3 है। क्या है सर? A31 बच्चे आपका -3 है। यहां पे दोस्त आपका अगला एलिमेंट है कहेंगे सर A23 बच्चे। A23 क्या है? कहेंगे सर A23 आपका -5 है तो बच्चे आपका A32 कितना है? कहेंगे सर A32 +5 है। क्या है सर? +5 है। तो बच्चे देख सकते हो यहां पर मेरे भाई कि A12 और A21 एक दूसरे का नेगेटिव बच्चे हैं। A13 और A31 एक दूसरे का नेगेटिव है
बच्चे A23 और A32 दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि जो Aij वाला एलिमेंट है और Abi वाला एलिमेंट है एक दूसरे का नेगेटिव होता है बच्चे, यहां पे आपको ध्यान देना है। यानी एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव 100% होगा आपका। अगर बच्चे यहां पर इसका हम परिवर्तन निकालेंगे A डैश, तो क्या आएगा, कहेंगे सर A डैश बराबर आएगा आपका, देखो भाई 0 2 3, 0 2 3 बच्चे, पंक्ति को अस्तंभ में लिख दो, -2 0 -5, -2 0 -5, -3 5 0, -3 5 0, ये बच्चे A डैश निकाल लिया हमने। अगर मेरे भाई यहां पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा A डैश बराबर माइनस में, अंदर बच्चे सबका चिन्ह चेंज होगा बच्चे, जीरो का चिन्ह वही रहेगा 0, -2 का +2 होगा, -3 का +3 होगा, बच्चे 2 का -2 हो जाएगा चिन्ह, 0 0 ही रहेगा बच्चे, 5 का -5 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा बच्चे, और -5 का +5 हो जाएगा, और 0 का 0 रहेगा। यानी बच्चे 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 प्लस माइनस नहीं होता, और सबका चिन्ह बच्चे नेगेटिव अगर कॉमन लिए, सबका चिन्ह बच्चे वहां पर चेंज हो गया। अब अगर ध्यान से बच्चे अंदर देखोगे तो जो A डैश है बच्चे वो माइनस में, जो ब्रैकेट में लिखा है बच्चे ये A के बराबर, देख लो बच्चे यहां मैच कर लो मेरे भाई, बिल्कुल सेम एज इट इज है, यानी कि A डैश आपका A के बराबर हो गया। किसके बराबर, कहेंगे सर A डैश आपका A के बराबर है। अगर बच्चे A डैश A के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह एक आपका विषम सममित आव्यूह है। क्या है सर, विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चे कोई भी वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A डैश जो है -A के बराबर है, और इसका बच्चे हमने आपको एग्जांपल लिख के यहां पे दिखा दिया। अब बच्चे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये बच्चे आपका इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे है ये। यहां पे कह रहा है कि सिद्ध करना है कि आपका जो विषम सममित आव्यूह है उसका विकर्ण का अवयव शून्य होता है। देखो बच्चे मेरे भाई अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो कोई विषम सममित आव्यूह बच्चे आपको लिख के अगर हम दिखाएं ध्यान से बच्चे, देखो मेरे भाई यहां जो आपका विकर्ण वाला अवयव बच्चे है इसका एड्रेस क्या है, कहेंगे सर इसका जो एड्रेस मेरे भाई है, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस बच्चे है A11, क्या है सर A11, बच्चे इसका एड्रेस क्या है, कहेंगे सर A12, बच्चे सॉरी A22, क्या है सर, कहेंगे सर इसका एड्रेस मेरे भाई है A22, बच्चे इसका एड्रेस क्या है, इसका पता क्या है, कहेंगे सर इसका पता है A33। बच्चे अगर नोटिस आप करोगे तो जो विकर्ण वाले अवयव हैं इनका I और J बच्चे बराबर है, A11 है, A22 है, A33 है। इस बात को बच्चे आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चे, गंदा थोड़ा दिखने लगा है, देखो बच्चे अब ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा नोटिस करोगे आप तो हमने कहा बच्चे कि विकर्ण बच्चे विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या है, कहेंगे सर विषम सममित आव्यूह में, विषम सममित बच्चे विषम सममित आव्यूह बच्चे, इसमें कंडीशन है कि आपका जो A डैश होता है मेरे भाई वो -A के बराबर होता है। क्या होता है सर, A डैश बच्चे आपका -A के बराबर होता है। किसके बराबर, कहेंगे सर -A के बराबर होता है। ठीक है सर। अब बच्चे अगर A डैश -A के बराबर मेरे भाई है तो यहां बच्चे हमने कहा कि जो Aij होता है बच्चे वो किसके बराबर, कहेंगे सर -AI या AJI के बराबर होता है। ठीक है सर। Aij किसके बराबर है, कहेंगे सर -AJI के बराबर। बच्चे देखो यहां पर मेरे भाई लिखा है ये बात। ठीक है सर। अब बच्चे कहेंगे सर विकर्ण आव्यूह के लिए, विकर्ण आव्यूह के लिए, विकर्ण आव्यूह के लिए बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो I और J आपस में बराबर होता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। देख लो बच्चे आपको एग्जांपल यहां दिखा दे रहे हैं मेरे भाई। विकर्ण आव्यूह में क्या हो, कहेंगे सर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो बच्चे
मेरे भाई अगर नोटिस करोगे आप ध्यान से यहाँ बच्चे, तो A11, A22, A33 बच्चे, देखो यहाँ पे ये विकर्ण आव्यूह बच्चे हैं, और विकर्ण आव्यूह मेरे भाई इसमें जो एलिमेंट है बच्चे उनका I और J आपस में बराबर बच्चे है, 11, 22, 33 बच्चे, यानी कि I और J यहाँ पर बराबर है। तो बच्चे J की जगह मेरे भाई I लिख सकते हो आप, तो लिखेंगे बच्चे A कितना आएगा, कहेंगे सर यहाँ पे AI बराबर माइनस में AI। बच्चे जहां पर मेरे भाई J था वहां पे हमने I लिख दिया, तो AI बराबर माइनस AI बच्चे, इसको इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा AI प्लस बच्चे AI, कितना आएगा सर AI प्लस में बराबर 0। बच्चे AI प्लस AI यानी कि 2AI बराबर 0। इसका मतलब बच्चे AI निकालेंगे तो आएगा 0। क्या आएगा सर 0 आएगा। क्या आएगा सर 0 आएगा। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो विकर्ण आव्यूह बच्चे आपका है वो 0 हो गया, सिद्ध हो गया। बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। क्या मेरे भाई कहेंगे सर इति सिद्धम। बच्चे यही हमें मेरे भाई सिद्ध करना था कि किसी विषम सम्मित आव्यूह के जो विकर्ण के अवयव होते हैं आपके शून्य होते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं। इतनी बात को आप समझ लो। अगर यहां तक बच्चे कोई भी समस्या आपको है मेरे भाई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रश्न बच्चे आपका पिछले वर्ष बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो बच्चे इसको इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। बच्चे ये एनसीईआरटी के बच्चे प्रमेय एक तरह की है। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगले प्रमेय आपको दिया गया है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस A डैश एक सम्मित आव्यूह तथा A माइनस A डैश एक विषम सम्मित आव्यूह होता है। देखो बच्चे कह रहा है मेरे भाई ये, अगर कोई आव्यूह A बच्चे है जो कि वर्ग आव्यूह है, मान लो बच्चे 1 2 3 4 है, ये वर्ग आव्यूह है, तो कह रहा है कि अगर इसका A डैश यानी A परिवर्त निकालोगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 1 2 3 4। अच्छा अगर A प्लस A डैश निकालेंगे तो कहेंगे सर A प्लस A डैश निकालेंगे तो आएगा आपका 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8 बच्चे। अब मेरे भाई अगर इसको हम मान लेते हैं, माना बच्चे ये C है, तो बच्चे C बराबर क्या है, कहेंगे सर आएगा 2 5 5 8 बच्चे। अगर इसका अब हम परिवर्त मेरे भाई, यह एक बच्चे सममित आव्यूह है, कह रहा है कि जो A प्लस A डैश आएगा बच्चे एक सममित आव्यूह होगा। क्या होगा सर, सममित आव्यूह होगा। बच्चे इसको आप चेक कर सकते हो। देखो मेरे भाई अगर इसका C डैश हम निकालेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा 2 5 5 8 बच्चे। देखो पंक्ति को मेरे भाई हमने स्तंभ में लिख दिया 2 5 2 5 5 8 बच्चे 5 8। और अगर ध्यान से देखो बच्चे तो ये वही लिखा है मेरे भाई, यानी C डैश जो है आपका C के बराबर ही है। इसका मतलब यह एक सममित आव्यूह बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर सममित आव्यूह है। अगर 2 गुणे 2 का बच्चे कोई भी वर्ग आव्यूह आप लिख लो मेरे भाई, कोई भी वर्ग आव्यूह 2 गुणे 2 का हो या 3 गुणे 3 का बच्चे हो, अगर उसका परिवर्त आप निकाल के बच्चे उसी में जोड़ दोगे मेरे भाई तो वह 100% एक सममित आव्यूह बच्चे बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, सममित आव्यूह मेरे भाई बन जाएगा। ये बच्चे हमने आपको एग्जांपल दिया, इसको बच्चे हमने प्रूव करके आपको दिखाया कि अगर एक वर्ग आव्यूह बच्चे A है तो अगर उसका परिवर्त उसी में जोड़ देते हो तो A प्लस A डैश 100% आपका सममित आव्यूह बच्चे आ जाएगा। ये बच्चे हमारा पहला पॉइंट है कि A प्लस A डैश सममित होता है बच्चे, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे अब मेरे भाई कह रहा है कि अगर इसी A में बच्चे यहां पर मेरे भाई तो कहेंगे सर A प्लस A डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। ये बच्चे आपका सिद्ध हो गया। क्या हो गया सर, सिद्ध हो गया। अब बच्चे अगर A माइनस A डैश निकालें तो कहेंगे सर देखो बच्चे A की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है।
बच्चे माइनस ए डैश का मान क्या है, कहेंगे सर 1324 है। बच्चे से घटाओगे आप तो आएगा आपका 0 -1 1 और 0। अब बच्चे देखो ये क्या है, कहेंगे सर इसको मान लेते हैं मेरे भाई, क्या कहेंगे सर बच्चे सी मान लो। तो बच्चे जब सी डैश बच्चे निकालोगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा 0 -1। बच्चे देखो 0 -1 मेरे भाई 1 0। अब बच्चे अगर नेगेटिव यहाँ कॉमन लोगे तो सी डैश आएगा माइनस में 0 -1 1 0 बच्चे। और अगर ध्यान से बच्चे देखो तो ये सी के बराबर है, यानी कि बच्चे सी डैश जो है माइनस सी के बराबर हो गया। इसका मतलब यह एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, कहेंगे सर विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर किसी वर्ग आव्यूह ए को अगर उसका परिवर्त करके उसी में जोड़ दिया जाए तो जो a प्लस ए डैश आएगा बच्चे वो सममित होगा। अब बच्चे ए आप कोई भी वर्ग आव्यूह लिख सकते हो बच्चे, उसका अगर उसी में परिवर्त जोड़ेंगे तो सममित आव्यूह बन जाएगा। और मेरे भाई अगर यहीं पर a माइनस ए डैश बच्चे निकालेंगे तो आपका विषम सममित आव्यूह बनेगा, विषम सममित आव्यूह। क्या हो, कहेंगे सर विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है ना, ठीक है सर, ये विषम सममित आव्यूह होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे कि a प्लस ए डैश जो है सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश जो है विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से बच्चे आपकी ये प्रमेय सिद्ध होती है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब अगली प्रमेय आपको दिया है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब बच्चे ये है कि a बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। बच्चे अगर मेरे भाई इस फॉर्मूले को बच्चे सॉल्व करके खोल के देखेंगे तो ये a के बराबर आएगा। बच्चे देखो मेरे भाई 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको और इसको, और सॉल्व करने के बाद आपको जब पाएंगे तो आप a के बराबर ही आएगा। यानी किसी वर्ग आव्यूह को आप a प्लस ए डैश बच्चे सममित है और a माइनस ए डैश आपका विषम सममित है, तो किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आप लिख सकते हो। आइए बच्चे आपको यहां पर हम एक उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। देखो मेरे भाई हमने कहा बच्चे एक आव्यूह a है, अगर इसका a परिवर्त निकालेंगे तो आएगा 3 5 1 -1। अगर बच्चे a प्लस ए डैश निकालेंगे तो कहेंगे सर a प्लस ए डैश बच्चे निकालेंगे तो आएगा 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 माइनस मिलके माइनस का 2। ये हो गया a प्लस ए डैश। बच्चे अगर यहाँ a माइनस ए डैश निकालेंगे तो कहेंगे सर अगर a माइनस ए डैश बच्चे निकालेंगे तो आएगा आपका 3 में से 3 गया बच्चे 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 घटाएंगे -4 बच्चे, -1 में से बच्चे -1 घटाएंगे 0। देखो बच्चे ये हो गया a माइनस ए डैश। अब बच्चे अगर हम a प्लस ए डैश का हाफ निकाल दें तो कहेंगे सर a प्लस ए डैश का बच्चे हाफ करोगे आप तो आएगा, देखो बच्चे इसका हाफ कर दो पूरे में 3 3 3 -1 तो आएगा 3 3 3 -1 बच्चे। ये हो गया a प्लस ए डैश का हाफ। ठीक बच्चे अगर हम यहाँ पे a माइनस ए डैश का बच्चे हाफ करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर इसका हाफ निकालेंगे आप तो बच्चे 2 से पूरे में डिवाइड कर दो तो आएगा 0 2 -2 और 0। बच्चे ये है। अब मेरे भाई ये दोनों निकाल लिए हैं बच्चे, इसको अगर हम जोड़ कर देखेंगे मेरे भाई तो इनका योग किसके बराबर आएगा, कहेंगे सर इनका योग a के बराबर आना चाहिए। देखो बच्चे अगर ये हाफ ऑफ
ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, इसको निकालेंगे बच्चे तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर 3 3 3 माइनस 1। अच्छा ये सममित आव्यूह प्लस विषम सममित क्या है, कहेंगे सर 0 2 माइनस 2 और 0। अब बच्चे इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ए के बराबर बच्चे आना चाहिए मेरे भाई। अगर नहीं आएगा बच्चे तो गलत है बच्चे, देख लेना। इसको हम चेक करेंगे मेरे भाई। देखो 3 प्लस 0 बच्चे 3 आएगा, 3 प्लस 2 बच्चे 5 आएगा, 3 प्लस माइनस 2 बच्चे 1 आएगा और माइनस 1 प्लस 0 बच्चे माइनस 1 आएगा। मेरे भाई देखो ये आ गया कितना, कहेंगे सर ए के बराबर बच्चे, देख लो आ गया है। इसका मेरे भाई मतलब क्या है, कहेंगे सर ये सिद्ध हो गया कि आपका किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आप लिख सकते हो। देख लो बच्चे, हमने ए दिया था हमें, हमने ए डैश निकाला, ए प्लस ए डैश निकाला, ए माइनस ए डैश निकाला। बच्चे दोनों को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद दोनों को योग किया, तो आपका ये फॉर्मूला बच्चे सेटिस्फाई देखो हो गया, संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये है बच्चे कि आपका जो कोई भी वर्ग आव्यूह होगा उसको हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे मेरे भाई इसी के साथ बच्चे ये सेम एग्जांपल बच्चे आपका दिया गया यहाँ पे है। तो बच्चे इसी के साथ आज की बच्चे आपकी क्लास जो है समाप्त होती है बच्चे। तो मेरे भाई हमने आज प्रश्नावली 3.3 का बच्चे कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे समझ लिया है। इसमें हमने आज की क्लास में समझा कि आपका बच्चे परिवर्त आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। उसके बाद बच्चे हमने किया सिद्ध एक एलिमेंट को कि किसी विषम सममित आव्यूह का बच्चे विकर्ण का अवयव शून्य होता है। ये प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है। उसके बाद हमने 2 प्रमेय बनाया कि अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो बच्चे ए है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा और ए माइनस ए डैश बच्चे विषम सममित होगा। उसके बाद हमने प्रमेय 2 में कहा कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। बच्चे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये हमने आपको योगफल का बच्चे बताया कि प्रमेय नंबर 2 में। अब बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास होती है बच्चे समाप्त होती है। मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को बच्चे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद दोस्तों।